कभी सोचा है कि सोने और जागने के बीच की उस रहस्यमयी धुंधली सी जगह में आखिर क्या छिपा होता है? योग निद्रा, जिसे लोग अक्सर सिर्फ आराम करने का एक तरीका समझ लेते हैं, असल में वो नहीं है। ये तो उस छिपे हुए आयाम में एक गहरी यात्रा है, एक ऐसा सफर जो हमारी बाहर की दुनिया से शुरू होकर चेतना के बिल्कुल केंद्र तक जाता है। तो चलिए, आज मिलकर इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। हम सब हर रोज जागने और सोने के बीच की उस दुनिया से गुजरते हैं, पर ज्यादातर हम इसे बस एक पड़ाव मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कोई मामूली सा पड़ाव ना हो, बल्कि चेतना के एक बिल्कुल नए, अनदेखे ब्रह्मांड का दरवाजा हो। और पता है, उसी दरवाजे की चाबी है योग निद्रा। ये एक पुल की तरह है जो हमें उस जादुई अवस्था तक ले जाता है, एक ऐसी हालत जहाँ शरीर तो पूरी तरह से सो रहा है, हर एक मांसपेशी शांत है, लेकिन मन, हमारी चेतना एक जलते हुए दिए की लौ की तरह एकदम स्थिर और जागरूक है। मतलब एक ही समय पर सोना और जागना दोनों हो रहा है। तो ठीक है, अब चेतना की इस गुप्त यात्रा पर पहला कदम रखते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें हमारी इंद्रियों के शोर शराबे से बहुत दूर, हमारे ही अस्तित्व के एकदम शांत, स्थिर केंद्र की ओर ले जाने वाला है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। योग निद्रा का असली मकसद सोना नहीं है, बल्कि एक अलग ही तरह से जागना है। ये एक कला है, अपनी चेतना को बाहर की दुनिया से समेटकर अपनी पांचों इंद्रियों से ध्यान हटाकर अंदर की तरफ मोड़ने की। योग की भाषा में इसी को प्रत्याहार कहते हैं, यानी इंद्रियों का वापस अपने घर लौटना। अब देखिए, किसी भी अनजान यात्रा पर निकलने से पहले एक नक्शे की जरूरत तो पड़ती ही है ना? तो योग निद्रा की इस अंदरूनी यात्रा का भी एक नक्शा है, जिसे कहते हैं पंचकोश। ये हमारे वजूद की वो 5 परतें हैं जिन्हें एक एक करके पार करते हुए हम अपने असली केंद्र तक पहुंचते हैं। ये नक्शा हमारे अंदर के ही ब्रह्मांड को दिखाता है। जैसे प्याज की परतें होती हैं ना, एक के अंदर एक, ठीक वैसे ही हमारे अस्तित्व की भी ये 5 परतें हैं, जिन्हें कोश कहा जाता है। और इन सभी परतों के दिल में, केंद्र में क्या है? महाकाल, यानी वो परम शांति, वो शून्यता, जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। चलिए, इन परतों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश, यानी हमारा ये शरीर। इसके ठीक नीचे है प्राणमय कोश, हमारी जीवन ऊर्जा का शरीर। फिर आता है मनोमय कोश, हमारे मन, हमारी भावनाओं और सपनों की दुनिया। उससे भी गहरा है विज्ञानमय कोश, जहां हमें अंदर से ज्ञान मिलता है। और इन सबके केंद्र में है आनंदमय कोश, यानी शुद्ध आनंद और परम शांति की अवस्था। तो सवाल ये है कि इस गहरी यात्रा की शुरुआत आखिर करें कहाँ से? और जवाब बहुत ही आसान है। इसकी शुरुआत होती है उन 2 चीज़ों से जो हमारे सबसे ज्यादा करीब हैं, हमारा अपना शरीर और हमारी अपनी सांस। यही वो 2 दरवाजे हैं जो हमें चेतना की गहराइयों में ले जाते हैं। पहला कदम है शरीर को पूरी तरह से एकदम ढीला छोड़ देना। ऐसी कल्पना करें कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक सारा तनाव पिघलकर जमीन में समा रहा है। खासकर 3 जगहों पर ध्यान देना जरूरी है: मूलाधार, नाभि के पास का सोलर प्लेक्सस और चेहरा, क्योंकि हमारे ज्यादातर भावनात्मक तनाव इन्हीं जगहों पर आकर जमा हो जाते हैं। जब शरीर पूरी तरह शांत हो जाए, तब ध्यान को सांस पर ले आना है। यहाँ सांस को इतना धीमा, इतना हल्का कर देना है कि वो लगभग महसूस ही ना हो। इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प विज्ञान है। जब सांस उथली होती है तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक प्राकृतिक शांत करने वाली दवा की तरह काम करती है। और बस मन अपने आप अंदर की ओर मुड़ जाता है। और जैसे ही शरीर और सांस शांत होते हैं, एक जादू सा होता है। हमारे अंदर की दुनिया के दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। चलिए देखते हैं कि इन भीतरी परतों के पार किस तरह के अनुभव मिलते हैं। ऊर्जा शरीर यानी प्राणमय कोश में पहुंचते ही समय जैसे थम सा जाता है। न तो अतीत की कोई चिंता रहती है, न भविष्य की कोई योजना। बस यही एक पल होता है, वर्तमान। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कोई पानी पर तैर रहा हो या हवा में फैल रहा हो। ये दिमाग से सोचने की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महसूस करने की अवस्था है। अगली परत आती है मनोमय कोश की, हमारे सपनों और विचारों की दुनिया। यहाँ एक बहुत ही अद्भुत अनुभव हो सकता है, जिसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं।
इसका मतलब है सपना भी चल रहा है और साथ ही साथ ये पता भी है कि ये बस एक सपना है। मतलब आप फिल्म के किरदार नहीं बल्कि उसे देखने वाले दर्शक बन जाते हैं। जब सपनों के बादल भी छट जाते हैं तो हम विज्ञानमय कोश में पहुंचते हैं। यहाँ किसी की भी व्यक्तिगत कहानियां, उसके सुख दुख सब पीछे छूट जाते हैं और जीवन के बड़े पैटर्न दिखाई देने लगते हैं। अब आप सिर्फ अपने प्रेम को नहीं बल्कि प्रेम के तत्व को ही महसूस करते हैं। यहीं से असली समझ और सच्ची करुणा पैदा होती है। और इस पूरी यात्रा के केंद्र में है महाकाल, एक गहरी खामोशी, एक परम शून्य। पर ये कोई डरावना खालीपन नहीं है, ये तो वो रचनात्मक गर्भ है जहां से सब कुछ पैदा होता है और आखिर में सब कुछ उसी में समा जाता है। यहाँ मैं का भाव नहीं होता, बस होने का शुद्ध एहसास होता है। तो इस इतनी गहरी यात्रा का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इन गहरे अनुभवों का सार बस 2 शब्दों में छिपा है, कोमलता और क्षमा। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ये यात्रा हमें हमारे ही 2 चेहरों से मिलवाती है। एक है हमारा बाहरी व्यक्तित्व जो हमारे पद, हमारे अहंकार और दुनियावी चीजों से बना है, और दूसरा है हमारा असली सार, हमारी आत्मा जो इन सब के पीछे एक शांत दर्शक की तरह बस सब कुछ देखती है। योग निद्रा हमें इसी शांत दर्शक से जोड़ देती है। और पता है, यहीं हमें कर्म का असली रहस्य समझ में आता है। कर्म सिर्फ हमारा काम नहीं है बल्कि उस काम के पीछे की नीयत है। असली आज़ादी किसी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच के उस छोटे से विराम में, उस पॉज में छिपी है। अगर उस एक पल के ठहराव में हम जागरूक हो जाएं, तो हम कर्म के बंधन से आज़ाद हो सकते हैं। सभी साधनाओं में शायद सबसे ऊंची साधना है क्षमा करना। हमारे मन में दबी हुई शिकायतें और कड़वाहट ऐसी गांठें बना देती हैं जो हमें भारी करती हैं। इस सरल सी सांस की तकनीक से उन गांठों को खोला जा सकता है। हर सांस अंदर लेते हुए उन सबसे मन ही मन माफी मांगने का भाव रखें जिन्हें कभी दुख दिया हो, और हर सांस छोड़ते हुए उन सभी को दिल से माफ कर दें जिन्होंने दुख दिया हो। आखिर में किसी की भी आध्यात्मिक प्रगति का असली पैमाना क्या है? वो है कोमलता, यानी मृदुता। क्या पहले से ज्यादा नरमी आई है? शब्दों में, शरीर में, रिश्तों में? एक बात याद रखने वाली है, अहंकार हमेशा सख्त होता है और आत्मा हमेशा कोमल होती है। यही असली परीक्षा है। तो आखिर में संदेश बस यही है, कोमलता को सिर्फ समझना नहीं है, कोमल होना है। इसे सिर्फ जानना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में जीना है। और असली सवाल यही है, क्या हम अपने अंदर की शांति को बाहर की दुनिया में कोमलता बनकर जीने के लिए तैयार हैं?